इस टोले का दो काम है। एक काम, ये बिजनेस फैमिलीज, कुछ बड़े होटेलियर्स, बड़े फैक्ट्री वाले, जुडिशरी के कुछ जज, ये मीडिया हाउस, ये खानदानी टोला मिले हैं। इनका एक काम है खानदानी टोला नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मिलाना। इसी तर्ज पे मैं इन बिजनेस हाउसेस का लिस्ट और इनके बाज़ाबिता इनके जो इन्होंने 70 साल इन खानदानों के साथ मिल बैठ के, सियासी फैमिली और बिजनेस फैमिली, ये इकट्ठे लूट खसूट के शरीक हैं। हम जैसे जो नेक नीति से सियासत करना चाहते हैं, जिनका सिर्फ रब है, जिनका रब के सिवा और कोई नहीं है, लड़ रहे हैं, हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं, लोगों के लिए, इन फर्श के खुदाओं के साथ, दरिंदों के साथ लड़ रहे हैं, लोगों के लिए। ये हम जैसे नेक नीति से जो सियासत करने निकले हैं, जिनका बाप एमएलए नहीं है, जिनका खानदान सियासी खानदान नहीं है, जिनका सियासत के साथ दूर दूर के साथ ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि बाज आ जाओ। यहां पर एक टोला कारोबारी, जितने बिजनेस हाउसेज हैं, कुछ बड़े टोले जिन्होंने एनक्रोचमेंट की है, जिनका टैक्सेशन का इशू है, जिनके काफी सारे इशू हैं, स्कैंडल्स हैं, वो बीजेपी के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ जुडिशरी लोग जो एडवोकेसी करने निकले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की मिलाप की, उसके साथ साथ इन्होंने इस टोले में, इसको मैं टोला क्यों बोल रहा हूं वो भी बोलूंगा, इस टोले में मीडिया हाउस एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अब यह टोला बन चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फरजंदे अब्दुल्ला है और जैसे उनके बाकी फरजंद है, फरजंदे शाह, फरजंदे पीर, फरजंदी जो भी उनके हैं, मतलब वो चाहता है कि खानदानी राज का टोला उभरे और वो खानदानी राज का टोला अडॉप्ट बीजेपी करे। हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई गिला नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन ये जो टोला बन रहा है, ये हम जैसे जो नेक नीति से सियासत करना चाहते हैं, जिनका सिर्फ रब है, जिनका रब के सिवा और कोई नहीं है, लड़ रहे हैं, हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं, लोगों के लिए, इन फर्श के खुदाओं के साथ, दरिंदों के साथ लड़ रहे हैं, लोगों के लिए। ये हम जैसे नेक नीति से जो सियासत करने निकले हैं, जिनका बाप एमएलए नहीं है, जिनका खानदान सियासी खानदान नहीं है, जिनका सियासत के साथ दूर दूर के साथ ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम निकले हैं जज्बा, जुनून और हिम्मत लेकर कि तब्दीली आए, तब्दीली को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अरे आप इस टोले का बिजनेस हाउस, कुछ जुडिशरी के लोग, और मैं नाम इनका लिस्ट जारी करूंगा सबूत के साथ, जैसे मैंने पीछे पहले किसी खसरा नंबर का बोला था, फिर मैंने लिस्ट जारी किया, गवर्नमेंट ने एक्शन ली। इसी तर्ज पे मैं इन बिजनेस हाउसेस का लिस्ट और इनके बाज़ाबिता इनके जो इन्होंने 70 साल इन खानदानों के साथ मिल बैठ के, सियासी फैमिली और बिजनेस फैमिली, ये इकट्ठे लूट खसूट के शरीक हैं, इनका लिस्ट मैं इस टोले का जारी करूंगा। ये टोला हमारी नौजवान नस्ल को खत्म करने निकला है, ये टोला हमें खत्म करने निकला है, ये टोला कश्मीरियत को खत्म करने निकला है। ये जहां ये लाठी देखते हैं वहीं जाते हैं, जहां ये हवा देखते हैं ये वहीं जाते हैं। इस टोले को रोकना होगा, इस टोले को अपने लिए, कश्मीरियों, अपनी जात के लिए रोकना होगा, कश्मीरियों की जात के लिए, क्योंकि यहां की बर्बादी की वजह ये टोला है। ये टोला हर रेजाइम में ब्लैकमेलर और पावरफुल टोला रह चुके हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे नए सियासतदानों को। मैं चाहता हूं लोगों, वोट से मत शर्माओ, वोट से शर्माओगे तो ये टोला, बिजनेस टोला फंड कर रहा है खानदानी टोले को, और जुडिशियल टोला बचा रहा है इन खानदानी टोलों को, और ये लूट खसूट का टोला फिर बनेगा। बीजेपी वाले इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो अपने बयानात मुकर सकते हैं, हमें बीजेपी के साथ कुछ नहीं है। मुझे दूर दूर तक कोई रिश्ता बीजेपी के साथ नहीं है। इस टोले का दो काम है। एक काम, ये बिजनेस फैमिलीज, कुछ बड़े होटेलियर्स, बड़े फैक्ट्री वाले, जुडिशरी के कुछ जज, ये मीडिया हाउस, ये खानदानी टोला मिले हैं। इनका एक काम है खानदानी टोला नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मिलाना। उसके बाद
ان کا کام ہے ہم جیسے نیک نیتی سے جو نکلے ہیں اپنے لوگوں کی مصیبت دور کرنے، ہمیں ہمارے خلاف سازشیں کرنا۔ میں پورا جانتا ہوں یہ فرش کے خدا بن چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرش کے خدا ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ تعالی ہماری توقیر سلامت رکھے گا۔ ان فرش کے خداؤں تک کچھ نہیں ہے۔ ذلت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی بربادی شروع ہوئی ہے اور ان کی بربادی شروع ہوگی، میں یہ بھی لکھ کے بھیجوں گا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ٹولے کو ختم کرنے میں اللہ تعالی ہمیں فتح ضرور دے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمیں سیاست کو کشمیر میں کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی ان فیملی کارپوریشنز کیوں بنانا چاہتا ہے سیاست کو؟ یہ شرم آنی چاہیے ان کو ایسی سیاست سے۔ کیا غریب کو کوئی حق نہیں ہے سیاست کرنے کا؟ کیا غریب کو صرف ان کا غلام بن کے رہنے کا یہ ہے؟ کشمیری کوئی غلام نہیں ہے، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم آج نوجوانوں آپ ترجمان ہو، آپ طے کرو گے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، اور آج مجبوری ہمیں ووٹ ہے ان درندوں کے خلاف ڈالنا، اور ہمیں انشاءاللہ تبدیلی کو لانا ہوگا۔